चलिए जो है तो स्टार्ट करते हैं। तो उस समय मैंने प्लानिटरी पोजीशन क्या देखी कि जब भी कोई इंसान आपसे, ये भी चीज नोट कर लीजिएगा, जब भी कोई पर्सन आपके पास अपनी प्रोफेशन का क्वेश्चन लेकर आए तो सबसे पहले उसका अभी ट्रांजिट में D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड का पोजीशन देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि D10 चार्ट का लग्न ही आपके में आप कितना प्रोफेशन में सक्सेस करोगे उसको डिसाइड करता है। ठीक है, आप कितना अपने लाइफ में सक्सेस करोगे उसको यही डिसाइड करता है। तो मैंने उस समय देखी क्या क्या चीज देखी। सबसे पहली चीज उसका मंगल उसके 5वें घर में था, दैट इज ओके, वेरी गुड। शनि अपने खुद के पोजीशन में था, वेरी गुड। फिर देखिए मैंने उससे एक चीज पूछा, इसका 9वां घर कौन है? वो इंसान कलकत्ता में जन्म लेकर बेंगलोर में जाना चाहता है और पहले कोई दूसरी और जगह था, तो वो क्या हुआ, उसका 9th हाउस हुआ ना। D10 चार्ट का उसका लग्न लॉर्ड, देखो 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब लाइफ में कभी भी ना कहीं ये एक बार बाहर भी जरूर जाएगा। ठीक है, इंडिया के बाहर ऑफिस का मतलब प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। अब देखो क्या हुआ, मैंने ये देखा कि जब ये बंदा मेरे पास आया, ठीक है, तब क्या हुआ, इसका शनि का पोजीशन, गुरु जो है उस समय जुपिटर कहाँ बैठा था, 9 डिग्री में पाइसेस में, मतलब यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके D10 के लग्न लॉर्ड के साथ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लग्न में जुपिटर का कनेक्शन आ जाए तो उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने भाग्य का सपोर्ट होता है। तो अभी जब वो चेंज कर रहा है, इस महीने जब वो चेंज करना चाहता है, तब मंगल के साथ गुरु अपने ही घर में उस समय मौजूद था, और वो भी पूरी की पूरी मेहनत वाली पोजीशन में। क्यों? क्योंकि 5 डिग्री तक ग्रह बालक होते हैं और वो अपना, उनकी जितना भी पूजा पाठ कर दो, उनको जितना भी खिला दो, वो ताकतवर नहीं हो पाते हैं। 5 डिग्री के बाद 15 डिग्री तक ग्रह में बल होता है और उसके बाद ग्रह बुढ़े हो जाते हैं और उनमें वीकनेस आने लग जाती है। तो इसका जब जुपिटर ये जॉब चेंज करने के लिए आया तो 9 डिग्री का जुपिटर ट्रांजिट में मंगल के साथ 11 डिग्री में सिर्फ 3 डिग्री के डिफरेंस में लक सपोर्ट बना के बैठा था। समझ में? वो जुपिटर जो इसके D10 के चार्ट के हिसाब से 2nd हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड था। तो मैंने उससे कहा अभी के टाइम में इसके लिए जॉब चेंज करना बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर हर तरीके से इसके भाग्य को, इसके 11th हाउस को, इसके इन चारों के चारों प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई है तो बताओ। और जॉब चेंज क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि 6ठे घर के साथ राहु ने इसके अंदर चेंज करना है, यहाँ से निकलना है, छोड़ना है, फ्रस्ट्रेशन। मैंने कहा जब राहु फ्रस्ट्रेशन बन जाए, 6th हाउस से कनेक्शन बनाए, तो वो फ्रस्ट्रेशन बना देता है। अच्छा भी होता है, लेकिन वो कभी कभी अगर कुंडली में जो बच्चा नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेशन भी दे देता है। तो हर तरीके से उस समय इसका ऐसा प्लानिटरी पोजीशन था कि उसको वहां से निकलना ही था, और उसको वहां, और जब उसका अगर और थोड़ा डीप में जाए तो उसका 10th हाउस का लॉर्ड जो है सूर्य, ठीक है, वो उसके सप्तम में बैठा हुआ था। दैट इज नॉट द बैड पोजीशन। और अब अगर हमको 3 प्लानिटरी पोजीशन इंपॉर्टेंट देखने थी, एक तो शनि की, गुरु की, और इसके लग्न लॉर्ड की, और 10th हाउस की, तो एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात है, जो इसने चेंजेस करनी थी, वो भी बहुत ही अच्छा पोजीशन जो है वो ले रखा था।
ठीक है, थर्ड हाउस में शनि, दैट इज वेरी गुड। वो जहां था वो वहां से ही थर्ड हाउस मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में गया था, जन्म स्थान से नहीं, जन्म स्थान से तो 90 में गया था, और जन्म स्थान से 90 में देखो इसका कितना अच्छा। ये पहले जब कलकत्ते में था ना, मैंने इसे कह दिया था कि ये जब अपना जन्म स्थान छोड़ देगा तो इसकी सक्सेस है। और देखो जन्म स्थान अगर किसी को छोड़ने के लिए ना, ऐसे ही नहीं बोलना, 3 तरीके का जन्म स्थान छोड़ना आता है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में भेज दिया तो थर्ड हाउस का एक्टिवेशन देखो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है तो 9th हाउस का एक्टिवेशन देखो, और 12th हाउस में भेज 12th में अगर इंडिया के बाहर भेजना है तो 12th हाउस का एक्टिवेशन देखो, और राशि चार्ट में भी और इसके D10 में भी देखो, इसका शॉर्ट डिस्टेंस का जो प्लैनेट है ना सूर्य, वो केतु से कनेक्टेड है राशि चार्ट में, लेकिन इसका 9th हाउस का लॉर्ड जो शनि है ना, वो रेट्रोगेट होके इसके 7 और 8 दोनों से कनेक्शन बना है। समझ में? हेवी कर्मास तो वैसे ही इसकी नौकरी में बहुत है, मैंने इसको पहले ही बोल दिया कि ये बिजनेस में सक्सेस करेगा, ये नौकरी में भी अभी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, और बहुत बड़ी मतलब कंपनी में और एक बहुत बड़े पोस्ट में मैनेजर है, और बहुत अच्छी सैलरी है, 2-2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है इसकी। बहुत अच्छे पैसे कमाता है, बहुत बड़ी कंपनी में और बहुत अच्छे पोस्ट में, 20-20 25-25 लोग इसके अंदर काम करते हैं। तो आप समझ रहे हो चीज को? जुपिटर की यहाँ पे 1 2 3 4 5 D10 चार्ट में पूरा शनि और गुरु का कनेक्शन बना हुआ है। इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन कहाँ है बताओ? इस कुंडली में इसकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन कहाँ है? फ्रस्ट्रेशन का प्लैनेट कौन होता है? ये तो पूरा प्रोफेशनल का चार्ट है। मैम केतु, केतु राहु भी, केतु राहु फ्रस्ट्रेशन होता है मैम, केतु तो राहु काट होता है। राहु फ्रस्ट्रेशन का कारक होता है। तो D10 चार्ट में जहां पर भी राहु बैठा होगा, आदमी को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो इसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ चला गया? इनकम, इनकम में, इसके 10th हाउस में, मतलब इसको पैसा कमाना ही जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन से पड़ेगा। और ये जो बुध और राहु का कनेक्शन है, बुद्धि नाश योग, कभी कभी कोई गलत डिसीजन की वजह से इसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। चीज क्लियर हुई कि नहीं, कि फिर से समझाऊं? मैम इनका सैटर्न वर्गोत्तम भी है 10th और 10th में। वेरी गुड, राजी हो गए, इसीलिए कमाल पैसा ही। और बताओ, बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन है कि मैं आगे बढ़ूं? मैम 9th हाउस का प्लेनेट भी 10th में चला गया और 11th में चला गया, वो भी ठीक हो गया। 11वें घर में चाहे वो डिविजनल चार्ट हो या जो भी हो, वो अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ज्यादा और बुरा मैम नहीं करता। 9th 9 का 10 11। सेकंड सेकंड का भी 11th में चला गया, वो भी अच्छा हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने इसको कहा कि ये नौकरी से छोड़कर ये बिजनेस में पैसा कमाएगा, और नेक्स्ट ईयर के एंड तक इसको कोई बिजनेस मिल जाएगा। अब ये बताओ कैसे बताएं? इसको दशा जो है अभी चल रही है राहु, जो 2023 जनवरी में खत्म हो जाएगी। इसको राहु में मंगल में जुलाई अगस्त चल रहा है ना, ये बुध चल रहा है। चलो, मतलब अगली जनवरी के बाद इसको गुरु की दशा लग जाएगी। अब बताओ ऐसा मैंने क्यों बोला, और इसको नौकरी से ज्यादा अच्छा बिजनेस में पैसा क्यों मिले? बताओ जल्दी बताओ। मैम क्योंकि गुरु 11वें घर में बैठा हुआ है, बिजनेस से आगे आ गया ना अगले घर में। क्या? मैम क्योंकि अब गुरु राहु के बाद गुरु की दशा शुरू होगी ना इनकी, हाँ, गुरु में गुरु आ जाएगा, और गुरु इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है इस कारण।
सबसे पहले तो राशि चार्ट में बताओ कि इनका बिजनेस क्यों मैंने अच्छा बोला, और नौकरी में इनको अप्स एंड डाउन्स भोगना पड़ेगा, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि इनका 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर गुरु ही है, वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। एक्सॉल्टेड होके वो तो हाँ, ऑल ओवर इनकम है। और किसका लॉर्ड है जुपिटर? और मैम 9th, सेवेंथ मैम हाउस 7th का भी वही सेवेंथ लॉर्ड हाउस है। में। बिजनेस तो होएगा ही होएगा। है ना? और वो भी 10th हाउस में, तो मतलब शादी के बाद होगा। ये बंदा नेक्स्ट ईयर में क्या जनवरी फरवरी में ही शादी करना चाहता है, लव मैरिज करेगा, तो फिर उसके बाद उसका हम्म, बिजनेस खुल जाएगा। नौकरी का लॉर्ड जो है इसका मंगल है, जो निचस्त होके मंगल, बैठा हाँ। है दुश्मन शुक्र के साथ। हम्म, नक्षत्र भी इसका अच्छा नहीं है, नक्षत्र तो तीनों का ही अच्छा नहीं है, बट देखा जाए तो मंगल यहाँ पे निचस्त है, अच्छा 6th हाउस का लॉर्ड होके, लेकिन बस एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ बैठ गया तो थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन देखो एक्सॉल्टेड जो जुपिटर क्या है, इसको बिजनेस तो दे देगा, लेकिन मैंने इससे ये कहा कि ये है जल राशि, और एक्सॉल्टेड प्लैनेट होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अगर इस बंदे ने अपने बिजनेस करते वक्त बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया, और अपने बिजनेस के पैसे को अगर वो ठीक से सेविंग्स नहीं कर पाया, तो इसका जयराम जी को ये जो जुपिटर की दशा है, जैसे ही राहु जी को था, सारी की सारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्लैनेट आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज कम आ रही है, कम आ रही है, सुनाई दे रही हाँ है? अभी आई। बहुत कम आ रही अगर कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है और आप उसको टाइम रहते नहीं संभाले, तो वो आपको पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बर्बाद कर देता है। तो इस बंदे का जब जुपिटर मिलेगा, इसको बिजनेस 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 और ऑटोमेटिक बिजनेस करने का एक रास्ता इसके लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर उस बिजनेस के पैसे को ये नहीं बचाया, तो बस इसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू। जैसे ही जुपिटर में राहु आएगा अंतरदशा में, इसका बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। एक अच्छी बात क्या हो गई, जुपिटर जो होता है वो सेकंड हाउस का कारक होता है। ये एक जुपिटर ऐसा है कि जो एक्सॉल्टेड होने के साथ साथ सेकंड हाउस का कारक है। तो बिजनेस तो चल जाएगा, लेकिन नुकसान और पैसे की बर्बादी ये खुद कर देगा। तो ऐसी जब भी कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये मेरा हेवी प्रवास है, और मुझे उसे समय रहते उस हिसाब से उसे चलाना चाहिए। जैसे आवाज नहीं आ रही मैं। अगर प्लैनेट डिविलिएटेड है तो उसमें मेहनत करो, और अगर प्लैनेट एक्सॉल्टेड है और उसकी दशा अंतरदशा आ जाए, तो उसमें सतर्क हो जाओ कि अब कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बहुत सतर्कता के साथ उसमें डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है? और मैडम कोई क्या बताइए, क्वेश्चन? अगर हाँ मैडम आपने बताया प्लानिट नीच का हो तो मेहनत करो, ऊंच का हो हाँ, तो सावधान हो जाओ, सावधान उल्टा। हो जाओ कि आपको एक बड़ा नुकसान होने वाला है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मैंने इस इंसान को कहा कि ये जो बिजनेस करेगा, ये बिना सोचे समझे उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट करेगा, और जैसे जुपिटर में राहु लगेगा, ये इसका नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका प्लैनेट जो यहाँ पे एक्सॉल्टेड हो गया ना, खाली सेकंड हाउस में होता तो इसको नुकसान नहीं होता। ये जो एक्सॉल्टेड हो गया ना, ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा कि क्या है, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करोड़ों रुपए नहीं लगाएंगे, तो फिर बिजनेस होगा कैसे? इसके पास पैसे भी बहुत है, एक बार में फूंक देगा, थोड़ा सा महीना 2 महीना 6 महीना बिजनेस चलेगा,
जैसे ही जुपिटर में राहु आ गया, इसकी सारी जितनी भी मेहनत थी सब पानी। इसलिए मैंने इसको कहा कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करना है और बहुत सोच समझ के बिजनेस में पैसे लगा के उसको खड़ा करना है। और जब जुपिटर में राहु आए तब कोई भी तरीके से मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस में नहीं लगाना है। जो भी पैसा है उसी पैसे से बिजनेस को चलाना है। जितना माल बिके उस चीज को बचाओ, पैसे बचाओ और उसी में से। गुरु में राहु की दशा में अगर इस इंसान ने लोन उठा लिया, लोगों से पैसा लिया और वो सब पैसे लगाकर अगर उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अच्छी समझ आए? क्योंकि गुरु का काम है, इसका गुरु एक है और गुरु और राहु जब होते हैं तो वो बिना सोचे समझे एक बड़ा नुकसान कर जाते हैं। किसी का भी गुरु चंडाल योग अगर है तो देखो, किसी कुत्ते में पूछे देखो, अनचाहे जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं भी होना चाहिए, जहाँ पे पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पे पैसे का नुकसान हो, ऐसी ऐसी जगहों पे। समझ में? तो उसका तो दशा भी वही चलेगी तो फिर तो उसको तो नुकसान होना ही। समझ में आया? क्लियर हुई चीज? चलिए, अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछे। मैडम हम लोगों का चार्ट एग्जांपल में लगाइए मैडम, समझ में नहीं आता दूसरे का चार्ट। अच्छा, हाँ मैंने तो बताया ना आप लोग सबका चार्ट लगाऊंगी। मैं तो पहले भी हर एक चीज में ही आप लोग सबका चार्ट लगा रहे, फिर बीच में आप लोग एकदम उल्टे होके बैठ जाते थे, कोई कुछ बोलता ही नहीं था। तो खाली मैं प्रिडिक्शन करते जाऊंगी तो कैसे चलेगा? सही या गलत कुछ बोलना होगा। सारे के सारे एकदम ऐसे उल्टे होके बैठ जाते, मैडम बस 1 घंटा बोलती। तो स्टार्टिंग से ही आप सबको एक दिन प्रैक्टिकल और एक दिन चला रहे करो, जरूर करो। इतना नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा? देखो कैसे सबसे मिलेगी, दशा में मिलेगी, सबका एक एक करके लेते हैं और फिर सारे लगाइए क्वेश्चन मैडम, में लगाइए। मत। अभी नहीं लगाएंगे, छुट्टी हो गया जयराम जी की, गुड नाइट। कल लगाएंगे, कल नहीं, कल तो मेरा बुधवार है और मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट क्लास का। तो आप लोग और एक टाइम पे ना एक ही डिविजनल चार्ट का बात करना। जब हम D10 की बात करते हैं सिर्फ उसी बात करो। आप लोग मेरे को भी उस फ्लो में चले जाते हैं। और एक दूसरी चीज क्या है कि जब मैं कुछ बोल रही हूँ ना तो एकदम वो मैडम को फ्लो में चले। देखो मैं जो बोल दूंगी ना मुझे खुद को याद नहीं रहता कि मैंने क्या, अब मुझे और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो जब मैं बोल दूं ना कि अब मुझे ही बोलने दो, हो सकता है मैं 1 घंटे भी बोलती जाऊं, तो ऐसे भी तो मैं बोलती हूँ और ऐसे भी मुझे बोलने दो। समझा? तो वो क्या होता है, अचानक से माइंड में बहुत सारी चीजें याद आती है और झटझट में बोलती चली जाती है। ठीक है, अब आज का तो फ्लो गया टूट, अब मुझे याद नहीं और क्या लिखाना है। तो अब क्या है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे कुछ कुछ। आप लोग सब भी अपना अपना एक एक चार्ट करके चालू करते जाइएगा। आज अजय जी ने बोला है तो नेक्स्ट क्लास से इनका ही फर्स्ट ले लेंगे और सिर्फ D10 पे बात करना। मैम यहाँ पे ये है वो है, इतना नहीं। उससे क्या है कि आप लोग अपने एक फ्लो में नहीं चल पाओगे। आप लोग क्या करते हो, सब कुछ ही लेके आ जाते हो, तो वो एक जन का चार्ट प्रैक्टिस करने में ना वो 2-3 क्लास लग जाती है। फिर वो 2-3 क्लास में वो पूरा खत्म हो जाता है। फिर आप लोगों का एनर्जी लेवल, फिर आप लोग बोलते मैडम बस अब थ्योरी पढ़ा दीजिए। तो जो टॉपिक चल रही है सिर्फ उस पर बात करो कि अभी फिलहाल क्या होगा। या फिर अपना अपना ईयर लिख के रखो कि मैम इस ईयर में मेरा सक्सेस हुआ था और इस ईयर में मेरा प्रोफेशन में लॉस हुआ था। जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। 1000-2000 रुपए का नुकसान मत लिखना, नौकरी छूट गई, नौकरी मिल गई, ऐसी बड़ी बड़ी घटना लिख के रखो ईयर की। ठीक है, वो अपने लोग इसमें मैच करके और है ना सबको दिखाएंगे कि क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। ठीक है मैम, फिर वही बात आई कि मान लीजिए आप हर लोगों का चार्ट एनालिसिस करेंगी तो वो चार्ट सही भी है कि नहीं, तो वो देखिए आप मैच कराएंगे। हाँ, वो तो अपने जो प्रिडिक्शन करेंगे तो सामने वाला बोलेगा ही कि हाँ मेरे को इस ईयर में लॉस हुआ था, या फिर इस ईयर में जब वो बोलेगा मेरे को जॉब चेंज हुआ था तो उसके डिविजनल चार्ट पे ट्रांजिट रख देंगे, देखेंगे राहु का क्या कनेक्शन आ रहा था या फिर क्या हो रहा था जो उसका जॉब चेंज हुआ, या फिर ऐसा कनेक्शन नहीं था तो फिर ये चार्ट मतलब इसका नहीं है। फिर हम लोग राशि चार्ट भी लगा के देखेंगे। हाँ हाँ, वही ना, वही ये तो लेकिन हो बात सकता सिर्फ है। अपने लोग अब प्रोफेशन की करेंगे। ठीक है,
बी टॉपिक पे हाँ, चलना, ठीक। क्योंकि मैं तो क्या है ना, BNN ये लाल किताब सब उठा के ले आती हूँ और फिर आप लोग क्वेश्चन करते हो और मैं उसमें घुसी चली जाती हूँ। तो मेरे से खाली प्रोफेशन D10 की बात करो, तो फिर लोग D10 पे ही फोकस करें, ठीक है? ठीक ठीक ओके। शुभ रात्रि। ओके मैम, शुभ रात्रि। गुड नाइट। जय गुरु। जय गुरुदेव।